Hello students, today we are going to start one interesting story, that is the little bully. So let's start. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम हरी था. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. वो इतना बड़ा भी नहीं था पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको बहुत पसंद था कि लड़के और लड़की जो उनके साथ स्कूल जाते हैं उस बच्चों को परेशान करना. What he loved to do most to pinch, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था करना? चूटियाँ काटना, मतलब वो बच्चों को चूटी काटता था. He could make a big bruise appear in half a second. वो इतनी तेजी से चूटी काटता था कि हाथ पे ऐसे हाथ पे लाल लाल हो जाता. जैसे हम जैसे चूटी काटते तो थोड़ी देर में लाल लाल कैसे हो जाता, तो वैसे हो जाता था. Another trick he played was pricking people with a pin. अब दूसरी चीज वो क्या करता था तो लोगों को पिन चुभाता था. So you can guess how all the children hated him. तो आप सोच सकते थे कि बाकी के बच्चे हरी को कितना हेट करते होंगे. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. सब बच्चों का मन करता था कि अगर वो हमें चूटी काटता है तो हम भी उसको चूटी काटे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तरीके से सबसे हार्डर चूटी वो हमें काटता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tale. जब वो अपने टीचर को बताने जाते थे तो वो उसके टीचर कहते थे कि आप लोग तो कहानियाँ बना रहे हो, तो मतलब टीचर भी उनकी बात नहीं सुनती थी. So it so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब क्या हुआ, एक दिन बच्चों को seaside यानी कि समुद्र किनारे पिकनिक पे ले जाया गया पूरे दिन के लिए, तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. अब उस दिन क्या हुआ, एकदम सन एकदम ब्राइट था और सारे बच्चे हैं वो एकदम जंगली हो गए थे एक्साइटमेंट के मारे. They crowded in the train and sat down, but nobody wants to sit next to Harry because he was always pinched. सब लोग बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे ट्रेन में और फिर आवाज़ करने के बाद मस्ती करने के बाद वो सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, पर कोई भी ऐसा नहीं था जो हरी के बाजू में बैठना चाहता था क्योंकि हरी हमेशा लोगों को चूटी काटता था, इसलिए कोई भी बच्चा हरी के पास बैठना नहीं चाहता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो seaside पे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, तो सारे बच्चे चिल्ला के खुशी के मारे चिल्ला के ट्रेन से नीचे उतरने लगे. Down to the sands, they raised the hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. अब जब वो रेत पे नीचे उतरे तब सब लोगों ने रेस लगाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेस लगाते हुए दौड़े, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा और कोई भी उसके नजदीक भी नहीं गया. Harry was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. हरी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि किसी ने उसके साथ खेला नहीं, किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ रेस नहीं लगाई, तो वो एकदम गुस्सा हो गया और एक कॉर्नर था वहाँ पे जाके बैठ गया. और वो जहाँ पे बैठा था वहाँ पे एक रॉकी पूल था, मतलब पत्थर से बना हुआ एक छोटा सा पूल था और वहाँ जाके वो बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच निकाला और अपने लंच को देखने लगा. It was a good lunch. एकदम अच्छा लंच था वो. There was 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, and a ginger cake and a bar of chocolate. उसके लंच में क्या क्या था? 2 उबाले हुए अंडे थे, 6 जैम सैंडविचेस थी, 3 पीस ब्रेड के थे और बटर के थे और एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट का बार था. He would eat it all by himself. वो खुद ही सब कुछ खा गया. He wouldn't offer anyone to anything. और उसने किसी को भी कुछ ऑफर नहीं किया. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. अब उसने जब अंडा देखा और अंडे को खाने के मतलब स्टार्टिंग की, तब उसने एक बहुत ही आवाज़ सुनी, बहुत ही चिल्लाने वाली और जैसे घुराती वाली आवाज़ सुनी और वो आवाज़ में क्या बोल रहा था, गुड मॉर्निंग, मैंने तुम जैसा बच्चा पहली बार देखा. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन द फ्राइट. अब हरी ने जब ये आवाज़ सुनी तब हरी ऐसे टर्न हुआ और डर के मारे वो देखने लगा कि ये क्या है. Whatever do you think he saw? आपको क्या लगता है
उसने क्या देखा होगा? हरी शो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल। उसने एक मॉन्स्टर क्रैब देखा। ऐसा होता है मॉन्स्टर क्रैब, देखो हरी ने ऐसा मॉन्स्टर क्रैब आते हुए देखा पुल के आसपास। His eyes were on the end of a short stalk and he was looked most queer. अब क्या होता था, उसने कहाँ उसे देखा? ये जो क्रैब था उसकी पूंछ तक देखा उसने और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था ये मॉन्स्टर। He held out his front claw to Hari. उसने अपना जो पहला पंजा होता है वो हरी के सामने ऐसे खोल के रखा। Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincer and nipped his hand so hard the little boy yelled. अब जब उस क्रैब ने अपना पंजा हरी के हैंडशेक करने के लिए डाला तो हरी ने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और इस क्रैब ने अपना पिंसर बाहर निकाला और उसको ऐसे हार्ड मतलब कि ऐसे नोचा। तो बॉय क्या करने लगा? एकदम से yelled यानी कि एकदम से रोने लगा। Here is my good cousin, said the crab presently, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out the pool. अब उसने पीछे से एक लॉबस्टर आ रहा था। ये देखो, ये है लॉबस्टर, ये है मॉन्स्टर क्रैब और ये है लॉबस्टर। तो जब इसने हैंडशेक दोनों मतलब कि ये इसको नोच रहा था, तब पीछे से लॉबस्टर भी पीछे पीछे आया। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. अब जब लिटिल बॉय है वो लॉबस्टर को आने के लिए रोक रहा था ऐसे, तब लॉबस्टर ने फिर से मतलब पहले तो मॉन्स्टर क्रैब ने उसको पिंच कर लिया था पकड़ के, अब लॉबस्टर आ रहा था तो हरी उसको रोक रहा था तो उसने हरी का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही हार्ड तरीके से उसको पिंच किया। हरी फिर से रोने लगा। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. अब क्या हुआ? वो फिर से पूल की तरफ देखने लगा और देख के वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि सैंडी कलर के श्रिम्प्स बाहर आ रहे हैं, फिर और भी ज़्यादा क्रैब्स और लॉबस्टर बाहर आ रहे हैं बड़े बड़े। तो वो हरी को उन सब ने एकदम से प्रिक कर लिया, उसको पकड़ लिया, उसको नोच लिया और तब तक नोचा उसको जब तक कि उसका ब्लैक और ब्लू कलर नहीं हो जाता। जब उस क्रैब्स और लॉबस्टर ने उसको जहाँ पे पिंच किया है वहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर नहीं हो जाता, तब तक वो लोग नोचते रहे उसको, मतलब कि पिंच करते रहे। Don't you like it? said all the creatures in surprise. तो वो सारे जो लॉबस्टर और क्रैब थे उन्होंने हरी से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? Why we were told you would love to see us because you were champion pincher and pricker yourself. क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम सबसे ज़्यादा पिंचर और ब्रिकर हो? मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चोटी तुम ही काट सकते हो, तुम ही सबको पिन मार सकते हो? कम जॉइन इन द फन। वो लॉबस्टर और क्रैब ने कहा, आओ हमारे साथ भी एंजॉय करो पिंच और पिन मारने को। हरी लिफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली। अब हरी ने क्या किया, फटाफट से खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। अब उसका लंच है वो गिर के पूल में चला गया और क्रैब्स और मॉन्स्टर ने ये देखा तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगे उस लंच को खाने के लिए। हरी सो दैट they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheek. अब उसने थोड़ी देर ये सोचा, फिर उसके आंखों पे और गालों पे आंसू आ गए और वो वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। They only did to me what I keep doing to the other children. फिर वो सोचने लगा कि मैंने वो लॉबस्टर और क्रैब ने उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी बच्चों के साथ करता हूँ, उनको पिंच करना और पिन चुबाना। But how it hurts and how I hated those crabs and lobsters. I support the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or pricks anymore. अब क्या होता है, मुझे उतना ही मतलब लॉबस्टर और क्रैब ने मुझे जितना पिंच किया, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैं जब दूसरे बच्चों को
पिंच या पिन चुभाता होगा तो उनको कितना दर्द होता होगा। मैं क्रैब्स और लॉबस्टर को जितनी नफरत करता हूँ, अब बाकी के बच्चे भी मुझसे उतनी ही नफरत करते होंगे। तो उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अब किसी को भी पिन नहीं चुभाऊंगा या तो फिर पिंच नहीं करूंगा। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारी द लिटिल बुली। थैंक यू सो मच।